बहुत बढ़िया हर्ष जी। सही कोशिश की आपने। बताइए बताइए और बताइए थोड़ा बहुत। सर और ज्यादा तो नहीं पता। और बच्चे भी बताए हैं आपने, जिन्होंने पढ़ रखा, जो भी सुन रखा, पढ़ रखा, कोई गीत भजन कीर्तन कुछ भी सुन रखा होगा उनके बारे में बताएं आप। सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत पद्धति के लेखक है, मतलब उनके रचयिता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और बताइए। इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। इनके गुरु मत्स्येंद्र गोरख नाथ। संहिता। सर इन्होंने षडांग योग का वर्णन किया था। गोरख सत्तम। गोरख सत्तम, ठीक है जी। शिव संहिता इन्होंने लिखी है, शिव संहिता, गोरख शतक। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनके जीवन के बारे में बताइए थोड़े। ये तो इन्होंने लिख दी, जब जीवन होगा इनका, थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ मैं। और बताइए सर आप। इनकी माता जी जो थी ना, तो कुछ जैसे साधु बाबा आए थे घर पे भिक्षा लेने के लिए। सही है, सही है, सही है। हाँ जी, तो उस टाइम उन्होंने बताया कि भाई मेरे जैसे बच्चे नहीं होते बाबा जी, आप कुछ भाई विभूति वगैरह दीजिए। तो बाबा जी ने इनको विभूति दी। तो जैसे आस पड़ोस में लेडीज होती है ना, उन्होंने कहा नहीं ये बाबा वगैरह कुछ नहीं होते, पता नहीं क्या दे के चले जाएंगे। तो उसने ना कूड़े के अंदर डाल दी। जैसे कूड़ा इकट्ठा होता है ना, कुड़ी वगैरह होती है सर, उसमें डाल दी। तो जैसे जैसे टाइम बीता सर, तो वे बाबा जी दोबारा आए कुछ टाइम के बाद, और उन्होंने पूछा भी जो मैंने आपको दिया था वो कहाँ है। तो उसने कहा भी बाबा जी मैं तो वहां पे डाला ही कुरड़ी में इसको। तो बाबा जी उसके साथ गए, बोले बता कहाँ पे डाल के आए हो। तो उसने वहां पे दिखाया। तो अंदर से आवाज आई कि बाबा जी बहुत टाइम से मैं इसके अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो उस टाइम गुरुजी ने इसको बाहर निकाला था सर। बढ़िया। और कोई बताना चाहेंगे कुछ। चलिए, गोरक्षनाथ जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। उनके जन्म संबंधी अनेक भिन्न मत हैं। जैसे हमने पतंजलि योग दर्शन पढ़ा पीछे हमने लास्ट क्लास में, उनके जन्म को लेकर भी बहुत सारी थी। कीथ के अनुसार अलग है, बहुत बहुत लिख के अनुसार अलग है। उनके पिताजी की घटना अलग बताते हैं, उनके माता जी की घटना अलग बताते हैं। ठीक है, तो इनके अलावा इन गोरक्षनाथ जी के भी जन्म के बारे में अनेक मत हैं। ठीक है। नाथ संप्रदाय इनका रहा। संत समाज के संप्रदाय होते हैं, जैसे एक नाथ संप्रदाय है, एक गिरी पंथ होता है, ठीक है, एक दादू पंथ होता है। ऐसे कई सारे पंथ होते हैं। ठीक है। तो नाथ जो संप्रदाय जो है उसके अगर आप ओरिजिन देखेंगे कहाँ से शुरू हुआ, वो आदिनाथ नाम शुरू आता सबसे पहले। भगवान शिव को ही आदिनाथ बोला जाता, उनसे पीछे कोई नाम नहीं आता जिसके पीछे नाम नाथ जुड़ा हो। उसके बाद के हैं सारे। ठीक है। तो ये नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख हैं वो हैं हमारे आदिनाथ, भगवान शिव, भोलेनाथ। ठीक है। तो उनकी चली हुई परंपरा को फॉलो करके ये हमारे जैसे भी आप गोरक्षनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी और जितने भी नाथ आप नाम सुनेंगे वो सब नाथ परंपरा के अधीन है। ठीक है। इनके प्रमुख शिष्य, प्रमुख गुरु के परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है। गुरु का शिष्य का संवाद भी आएगा। गोरखनाथ जी द्वारा लिखे कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, वो भी हमने पढ़ने हैं। जीवन परिचय पढ़ते हैं। महायोगी गोरक्षनाथ जी का नाथ जी नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध एवं सिद्ध योगी पुरुष हुए। नाथ संप्रदाय का उद्भव आदिनाथ अर्थात समय आदिदेव भगवान शिव के द्वारा माना जाता है। यहाँ ये क्लियर हो गया। इस संप्रदाय में 9 नाथ हुए हैं। 9 नाथों में गोरक्षनाथ या गोरखनाथ का नाम सबसे प्रसिद्ध योगी के रूप में प्रचलित है। हालांकि मत्स्येंद्र नाथ जो इनके गुरु हुए उनका भी है, पर ठीक है, किसी में वो खिलने की कला होती है। कई जगह कहा जाता है गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। हमने जो सबसे पहले प्रथम जीवनी पढ़ी थी उसमें भी आया था। उनके जो गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती को, उन वो इतने फेमस नहीं हुए जितना कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो गए थे। ऐसे ही कुछ इनके साथ भी हुआ। इनके जो गुरु जी थे इतने प्रमुख, इतने फेमस नहीं हो पाए जितना कि नाथ संप्रदाय के जो ये थे ये फेमस हो पाए, योगी आदित्यनाथ जी।
हालांकि मत्स्येंद्र नाथ जी भी कम नहीं थे, उनके नाम से आसन भी है मत्स्येंद्र आसन। योगी गोरखनाथ ने तंत्र शास्त्र में बिखरे हुए योग की विधाओं को चुनकर अलग अलग किया, जो तत्कालिक मानव मन और शरीर के लिए हितकारी थी। यह विशिष्ट हठ योग विद्या कहलाई। गोरखनाथ जी के जन्म काल पर विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। कोई इनको 13वीं शताब्दी का बताता है, तो कोई 10वीं शताब्दी का बताता है, तो कोई 12वीं शताब्दी के बीच, तो कई इतिहासकार ये 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का बताते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म रायबरेली के पास जायस नाम कस्बे में हुआ, तो कुछ के अनुसार रावलपिंडी में, तो कुछ के अनुसार गोदावरी तट पर चंद्रगिरी नामक गांव में जाना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मानते हैं। समय गुरु गोरखनाथ अपने बारे में जो लिखी उनकी गोरखवाणी है, उसके पद 36 में कहते हैं, आदिनाथ नाती मत्स्येंद्र नाथ पूता निज नत्तत निहारे गोरक्ष अवधूता। अर्थात मैं आदिनाथ भगवान शिव दत्त का नाती हूँ और मत्स्येंद्र नाथ जी हैं जिन्होंने मेरे को उसे ढेर से, गोबर के ढेर से, कूड़े के ढेर से निकाला था, मैं उनका पुत्र हूँ। अब नाथ संप्रदाय तो शुरू से चला, नाथ तो चलते आ रहे थे क्योंकि भगवान आदिनाथ है, वो तो शुरू से ही थे। बौद्ध धर्म तो बाद में आया है। तो जब बौद्ध धर्म अपने पीक पे था उस समय, तो जैसे आपने सुना होगा परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है, ऐसे हलचलें आई। सनातन धर्म था, उससे पहले देखेंगे तो बताते कि हमारा देश का नाम आर्य था, हम सब आर्य पुत्र हैं। फिर सनातन धर्म भी आता है, फिर उतार चढ़ाव आए, उसमें फिर बौद्ध जन धर्म भी आ गया, उसमें जैन धर्म भी आया, चारवाक भी आया उसके अंदर, ठीक है। फिर हिंदू धर्म बन गया, वो हिंदू धर्म में फिर और हलचल हुई। तो परिवर्तन संसार का नियम है। तो जब बौद्ध धर्म में आडंबर और कर्म कांड प्रमुख होने लगे, तब जनमानस के चित्त को शांति प्रदान करने के लिए करुणावश आदिनाथ से उत्पन्न नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। नाथ संप्रदाय के योगियों ने क्रियाओं का सही अर्थ समाज के सामने रखा और इसके आडंबर पूर्ण हिस्से को अलग कर दिया। ऐसी ही कुछ लाइनें हमने पहले भी किसी जीवनी में पढ़ी। कोई बच्चा बताएगा क्या नाम था, किसने किया था वो काम? दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ऐसा ही कुछ किया था। उस समय भी पाखंड आडंबर जो है अपने पीक पर था। नौ नाथों में गोरक्षनाथ जी का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध व प्रमुखता से लिया जाता है। हठ योग के माध्यम से प्राणों का शुद्धिकरण कर आत्म तत्व तक पहुंचाने की विधा जो है वो इन्होंने बताई थी। वास्तविक स्वरूप क्या है? नाथ शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो नात्र धातु में अप्रत्यय लगाने से होती है। ना का अर्थ है अनादि और थ का अर्थ होता है भुवन त्रय को स्थापित होना, अर्थात वह अनादि धर्म जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। ठीक है। इनके कुछ प्रमुख शिष्य हैं। ऐसा माना जाता है कि हठ योग का ज्ञान आदिनाथ शिव ने सर्वप्रथम माँ पार्वती को दिया था और वही ज्ञान माँ पार्वती से होता हुआ मत्स्येंद्र नाथ जी के से होता हुआ गोरक्षनाथ जी को प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस विद्या का प्रचार प्रसार किया। यहीं से गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई। गोरक्षनाथ जी ने कहा, यह योग शरीर से मन को साधने की एक विधा है। प्राणों पर नियंत्रण योग के माध्यम से किया जाता है। निश्चित रूप से साधारण लोग से साधक तक योग के ज्ञान को पहुंचाने का श्रेय गोरक्षनाथ जी को जाता है। इससे पहले क्या था, आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाता था। वो बस एक चार दीवारी में बंद के रह जाए, जिस अखाड़े में, जिस मंदिर में, या आप यूं कहें जिस भी आश्रम में रहते थे ना लोग, बस उन्हीं तक सीमित थे। बाहर से कोई आश्रम में उसको बताना नहीं, बाहर जाके किसी को बताना नहीं, ना कोई प्रचार प्रसार करना, यहीं तक ही सीमित था। ये बाहर निकले थे तो इन्होंने उसको और ज्यादा फैलाया, इसलिए ये लोगों में अपनी पकड़ बना पाए और ये फेमस हो गए। गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी थे, जो स्वयं एक श्रेष्ठ सन्यासी व तत्ववेता, वास्तविकता को जानने वाले और सिद्ध योगी थे, महायोगी थे।
इन्हीं से हठ विद्या का उपदेश गुरु गोरक्षनाथ जी ने प्राप्त किया था। गुरु गोरक्षनाथ जी के प्रमुख शिष्य हुए गहनीनाथ और चरपटीनाथ। नाथ संप्रदाय में 9 नाथ और 84 सिद्ध प्रमुख हैं। जब आप हठ रत्नावली पढ़ेंगे ना, उसमें 33 गुरुओं के नाम आएंगे, अगर किसी बच्चे ने पढ़ी हो। हठ रत्नावली जब आप हठ प्रदीपिका जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें 33 गुरुओं के नाम आएंगे आपके सामने। उपदेश कहा जाता है वहां चैप्टर को, तो प्रथम उपदेश में आएंगे वो, तो उनमें ये नाम सारे आएंगे आपको, गहनीनाथ, चरपटीनाथ, ठीक है। 33 के 33 गुरुओं के नाम उसमें, गोरक्षनाथ जी का भी है, मत्स्येंद्रनाथ का भी। नाथ संप्रदाय में 9 नाथ हुए, हमने ऊपर पढ़ा था, उनमें से प्रमुख हुआ गोरक्षनाथ जी का भी आता है, और 84 सिद्ध प्रमुख हुए। 9 नाथ में मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, नागनाथ, भरथरीनाथ, ये राजा भरथरी का नाम आ गया यहाँ पे, भरथरीनाथ, ठीक है। चरपटीनाथ, और ये कानिफनाथ, गहनीनाथ, रेवणनाथ, ये 9 जो है नाथ संप्रदाय के 9 सिद्ध योगी हुए हैं, और 84 सिद्ध प्रमुख अलग हैं इनके। गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा लिखित जो ग्रंथ है, उनमें से योग चिंतामणि है, योग महिमा, योग मार्तंड, योग सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो आप पढ़ेंगे, ज्ञान सिद्धांत, योग विराट पुराण, गोरक्षसार, विवेक मार्तंड, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष शतक, गोरक्ष शास्त्र, अवधूत गीता, ज्ञानामृत योग, योग बीज आप पढ़ेंगे, योग शास्त्र, विवेक मार्तंड, श्रीनाथ सूत्र, नाड़ी ज्ञान प्रदीपिका, हठ संहिता, गोरक्ष कामुदी, अमनसक, महार्थ महार्थ मंजरी, गोरक्ष चिकित्सा, और आता है ज्ञान प्रकाश शतक। एक आता है इसमें गोरक्ष संहिता, गोरक्ष संहिता भी आप पढ़ेंगे। इनके अलावा गोरख बोध, दंत गोरख संवाद, गोरखनाथ जी के स्फुट ग्रंथ, ज्ञान तिलक, ज्ञान सिद्धांत योग, योगेश्वरी साखी, नरबोध विराट पुराण और गोरखसार आदि, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा लिखी गई हैं। इनमें से आप योग बीज पढ़ेंगे, ठीक है, गोरख संहिता पढ़ेंगे, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, इनको आप पढ़ेंगे। नाथ संप्रदाय के साधु अलग शब्द को लेकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं और ध्यान करते हैं। जैसे कि आपने देखा हो तो जो रूरल एरिया में जो लोग आते हैं, जो गांव कस्बे होते हैं छोटे छोटे से, तो उनमें जो भिक्षा के लिए आते हैं, जैसे आप रामायण में देखेंगे तो भिक्षाम देही बोलते हैं, तो अलग जगह आते हैं पहले, तो ये अलग नाम शब्द है जिसको पहले की जगह आते हैं। जैसे हम किसी को कॉल करते तो कॉल करते हेलो बोलते हैं। तो संत समाज के जो लोग होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो अलग जगह आते हैं। अलग से मतलब ये हो गया कि आपके घर पे कोई है, फिर वहां से आएगा, फिर वो बोलते हैं कि मुझे भोजन की इच्छा है या मुझे कपड़े चाहिए, जो भी चाहिए, फिर वो अपनी इच्छा जाहिर करता, ठीक है। अलग शब्द को लेकर भगवान बोलकर भगवान शिव को या स्मरण करते हैं और ध्यान करते हैं। इसी प्रकार आदेश या आदि शब्द बोलकर एक दूसरे का अभिवादन भी करते हैं। जैसे आप उनके पास जाएंगे, हम कहते हैं महाराज की जय हो, या जो भी बोलते हैं, तो वो बोलते हैं आदेश। तो जो उनके जो रहने वाले होते हैं, उनके साथ वाले लोग जो हर रोज दिन प्रतिदिन उनके पास आते जाते रहते हैं, उनके आश्रम में या जहाँ वो रहते हैं, तो वो लोग फिर उनको पहचान लग जाते हैं, तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं आदेश महाराज आदेश। जैसे आज के कल्चर है राधे 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 राधे, जय श्री राम ऐसे बोलते हैं। तो नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो आदेश से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। अलख और आदेश दोनों शब्द का अर्थ प्रणव, प्रणव का मतलब आपने पतंजलि योग दर्शन में पढ़ा, क्या होता है? ओम। ओंकार, ओम होता है। और इसी प्रणव को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी, उन्होंने भी ओम शब्द ही दिया था, अर्थात परम पुरुष या आदिनाथ होता है। नाथ संप्रदाय का अभिवादन शब्द जो होता है वो आदेश बोलते हैं। नेपाल में गोरखा नामक एक लड़ाकू जाति भी है। मृत्यु, इनकी मृत्यु के विषय में कोई संकेत नहीं मिलते, बस नाथ संप्रदाय के अनुसार इनको बताया जाता है कि इनका 1000 वर्ष का, 17 वर्षों का इनका जीवन काल रहा, ऐसा बताते हैं। इनके किसी दोहे में
रचना में ऐसा आता है। ठीक है, ये इनका जीवन है। अब वो घटना है, वो घटना, इनका जन्म कैसे हुआ वो घटना भी बताते हैं आपको। यहाँ तक का इनका जीवन था। अब आती बात कि इनका जन्म हुआ कैसे। इनके जन्म के बारे में ऐसे घटना है कि मत्स्येंद्र नाथ जी, जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी का वहां परिव्राजक करके नाम से एक शब्द आया था, आप सभी को याद हो तो। परिव्राजक का नाम मतलब क्या होता, कोई बच्चा बताएगा? जो भिक्षा मांगकर खाना वाना खाता है, अपनी जीविका चलाता है। तो वो दिन जो थे परिव्राजक के रूप में, वो स्वामी सॉरी जो गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, वो अपना वो जीवन जी रहे थे। तो वो जो भिक्षा मांगते मांगते गांव में पहुंचे, तो उन्होंने भिक्षा के लिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है जीवन परिचय में हमने पढ़ा, आदेश या अलग शब्द का वो प्रयोग करते हैं। उन्होंने अलग जगाई, अंदर से एक औरत आई, उन्होंने भिक्षा की अपनी इच्छा जाहिर की, वो भिक्षा लेके आई, और जैसे वो भिक्षा डालने लगी तो रोने लगी। जब वो भिक्षा उनको दे रही थी तो उनकी आंख से आंसू गिरा और वो उनके मत्स्येंद्र नाथ जी के हाथ पे गिर गया। तो उन्होंने रोने का जब कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे विवाह को इतने वर्ष हो गए और संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। तो संत समाज के जो लोग होते हैं वो एक अपने साथ लोटा रखते हैं, मैंने बताया था आपको, कमंडल सा, उनमें से उन्होंने कुछ भभूत सी निकाल के उनको दे दी कि आप इसको ले लेना, आपको संतान हो जाएगी। ऐसा कह के वो चले गए। चलते 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 वो चले गए, क्योंकि प्रव्राजक के दिन जी रहे थे अपने वो। 12 साल बाद ऐसा चक्कर फिरा कि वो फिर से उसी गांव में आ गए। अब क्योंकि वो तो पहुंचे हुए संत थे तो उनको पता था। फिर मांगते 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 उस घर से भी मांगना था, फिर उन्होंने अलग जगह ही आदेश, अंदर से वो औरत फिर आई। फिर उन्होंने वो जब भिक्षा मांगी, उन्होंने भिक्षा दी, तब उन्होंने ही पूछ लिया कि आपके बच्चे नहीं दिख रहे। कि महाराज जी बच्चे तो नहीं है। बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरा वचन खाली नहीं जा सकता, मैंने आपको भभूत दी थी, वो भभूत कहाँ गई? आपने या तो ली नहीं, मेरा वचन खाली नहीं जा सकता। तब उन्होंने बताया कि महाराज जी वो मैंने ली नहीं, जब आप मेरे को दे के गए थे तो वो आस पड़ोस की औरतें देख रही तो उन्होंने मेरे को बहका दिया कि ऐसे ही चलते फिरते बाबा होते हैं, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा वो कहाँ फेंकी, कहाँ रखी है आपने, कहाँ रखी? तो वो तो मैंने फेंक दी। उनको भला बुरा कहा और फिर उनको कहा कि वो जगह दिखाओ मेरे को, कहाँ फेंकी आपने? वो तो वहां फेंकी थी, एक कूड़े का ढेर है वहां पे, मोहल्ले के लोग कूड़ा फेंकते, वहां मैंने फेंक दी थी। तब जब वहां पे गए तो उस कूड़े के ढेर से आवाज आई थी कि मैं, मेरा दम घुट रहा है गुरुजी, मेरे को बाहर निकालो। तब फिर सबको एक तरफ करके उनके जो साथी थे मत्स्येंद्र नाथ जी के, उन सब ने उसको कूड़े के ढेर को हटा के उनको निकाला, और फिर वो उनके साथ अपने साथ लेके चले गए। तो उस औरत को नहीं दिया, उस बच्चे को, और फिर उनको अपने साथ रखा, उनको धर्म का उपदेश दिया, योग का उपदेश दिया, नाथ संप्रदाय के बारे में उनसे अवगत कराया। ठीक है, योग की विधाएं सिखाई उनको, और ऐसा करते करते उन्होंने जहां भी जाते थे वो अपने साथ उसको लेके जाते थे। वो गुरु की भक्ति में इतना लीन थे कि बताते हैं एक बार वो दोनों गुरु शिष्य चल रहे थे और वो किसी गांव में गए भिक्षा के लिए। तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरक्षनाथ जी को परखने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा भाई गोरक्ष, ऐसा कर जाओ भिक्षा लेके आओ गांव से। अब वो परिव्राजक के दिन वो भी जी रहे थे साथ में, तो वो गए। उन्होंने कहीं से, बताते हैं कथा के अनुसार बताते हैं, अब ये सच है या झूठ है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि नेम में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। बताते हैं कि किसी घर में शादी हो रखी थी और वहां दही बड़े बने हुए थे। तो मुझे नहीं लगता उस समय पे दही बड़े बनते होंगे, पर हो सकता है बनते भी हों। तो बताते हैं कि दही बड़े बने हुए हैं, तो वो दो दही बड़े उन्होंने, जिनके घर में शादी थी, छोटा सा बाबा है संत समझ के उनको दे दिए। तो वो लेके चले गए। जब वो लेके चले गए तो दोनों ने खाए, गुरुजी ने भी शिष्य ने भी, दोनों ने बैठ के खाए, गोरक्षनाथ जी ने, मत्स्येंद्र नाथ जी ने भी। तो उन्होंने कहा भाई बच्चे को परखा था पर वो पकड़ में तो आया ही नहीं। मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा, मैं गोरक्ष, ये दही बड़े तो बड़े स्वाद थे,
कहाँ से लेके आओ, जरा एक और मिल जाए तो आनंद की अनुभूति हो जाए। तो बोले ठीक है गुरुजी, फिर लेने जा। तो वो दोबारा से उसी घर में गए, वहां जाके भिक्षा मांगने लगे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको बहुत भरा बुला कहा, काफी सारा मतलब कहा। जो भी वो औरत थी उसने खूब कहा कि आप क्यों संत का चोला पहना, जब आपसे जीव का स्वाद नहीं छूट रहा तो क्यों आप ऐसा कर रहे हो, जाके आप अपने कपड़े चेंज करो और अपना दब के कमाओ और दब के खाओ। मतलब बहुत सारी ऐसा सुनने में आया उनको। तो कंडीशन वो अपना मांगने पे तुले रहे और वो औरत दे नहीं रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि इतना ही दम है, तो उन्होंने बोला कि मेरे गुरु ने मंगाए हैं तो आपको देने पड़ेंगे। तो वो कह रही ऐसा अपने गुरु के प्रति इतना ही प्रेम है तो एक आंख निकाल के दे दो। ऐसा बताते हैं वो औरत लेने गई, तो जब वो आई तो देने लगी तो उसने हाथ पे आंख रख दी थी गोरक्षनाथ जी ने अपनी। जब वो आई तो एक आंख निकाल ही रखे हुए थे, उस हथेली पे रखी। वो औरत चिल्लाई, बच्चों को बुलाया, सबको, पूरा शादी का माहौल बिखर गया। और फिर वो गए अपने गुरु जी के पास, तो गुरु ने परखा। ऐसे बहुत बार कहीं आपने जीवनियां पढ़ने में आएंगे आपके सामने, जैसे एकलव्य ने अंगूठा दे दिया था, और भी बहुत सारी जीवनियां पढ़ने में आएंगी। उनको खूब परखा। और फिर क्या था, एक और ऐसी घटना घटती है कि गोरक्ष मत्स्येंद्र नाथ जी कहीं गए हुए थे, तो उनको गोरक्षनाथ जी को जो नाम दिया हुआ था कि इसका आपने जप करना, जो मंत्र दिया हुआ था वो उसका हर समय उस मंत्र का जप करते रहते थे। तो गांव से कोई बच्चे आए, वो मिट्टी की गारा बोलते हैं जिसको, गाड़ी गाड़ी जो आजकल क्ले आती है, क्ले टाइप सी। लक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर वो आंख फिर दोबारा लगा दी थी ना, वो नहीं बताया सर आपने। अरे वो तो लग गई था, सारे तो नहीं बताएंगे। ठीक है। और उसके बाद एक, जैसे आप कुम्हार घड़े को बनाने से पहले जो मिट्टी को कूट पीट के उसमें पानी वानी मिला के गाड़ी गाड़ी जो क्ले टाइप की होती है, ठीक है, तो गारा लेके कुछ बच्चे आए कि इसका बैलगाड़ी बना दो। तो वो गुरु के भक्ति में इतने लीन थे, वो अपना जो नाम जप था वो करते करते बैलगाड़ी बना दी उन्होंने। तो बच्चों ने कहा कि इसमें एक सारथी तो बैठा दो। तो उसने एक वो किसान बैल चलाने वाला, बैलों को चलाने वाला, बैलगाड़ी का मालिक वो भी बना दिया। तो बोले कि इतनी आप में हिम्मत है, अगर इतनी आप में कला है, तो आप क्यों नहीं इसमें प्राण और डाल दो। तो उसने, गोरक्षनाथ जी जब वो उसको बना रहे थे बैलगाड़ी को, और उसमें वो बैठने वाला जो उसका सारथी बना रहे थे, तो बताते हैं कि उसमें प्राणों की जब उन्होंने इच्छा जाहिर की तो वो सच में धीरे 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 वो एक आदमी बन गया, तो उसमें प्राण डल गए थे। तो बच्चे डर के भागे, ये भूत आ गया, भूत आ गया, ये क्या हो गया अचानक से। तो जब गोरक्षनाथ जी मत्स्येंद्र नाथ जी आए तो उन्होंने पूछा कि भाई गोरक्ष, तेरे में तो बहुत सारी सिद्धियां हैं, तूने कभी बताया ही नहीं, ऐसे कैसे किया? बोला, जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपना बस वो जो बच्चों ने बोला मैं वो बना रहा था, और आपने जो मेरे को मंत्र दिया था मैं मंत्र का जाप करते करते उसको बना रहा था, और धीरे धीरे आदमी बन गया। असलियत का मुझे नहीं पता वो कैसे बना, कैसे। तो गुरु की महिमा ऐसी रही है हमारे समाज में, ऐसी भी रही है, और गुरु के प्रति इतना प्रेम भी रहा है, इतना समर्पण भाव भी रहा है शिष्यों का। ठीक है। ये आज का जीवन परिचय था गोरक्षनाथ जी का। इससे रिलेटेड किसी बच्चे का कोई सवाल जवाब हो, कुछ मेरे से गलती रह गई हो बताने में, या कुछ इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट रह गया हो, तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।